हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी बिजनेस शुरू कर सकता है अगर आपने आपके एरिया में काफ़ी अच्छा काम किया है, आपके कनेक्शन काफ़ी अच्छे और आप सोच रहे हैं कि आप इस सैलरी से अच्छा आपका खुद का बिजनेस शुरू करें, तो कर सकते हैं, वो भी कम इन्वेस्टमेंट में। तो वो पीसीडी फ्रेंचाइजी बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन वो कैसे कर सकते हैं, बहुत क्वेश्चन मुझे इसके बारे में आए थे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव खुद का फार्मा स्टार्टअप शुरू कर सकता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पीसीडी बिजनेस क्या होता है ये पहले समझते हैं। पीसीडी बिजनेस मतलब फ्रेंचाइजी बिजनेस होता है, जहां पे कोई भी मैन्युफैक्चरर, चाहे थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है और मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है, तो वो मैन्युफैक्चरर फ्रेंचाइजीज के तौर पे उनके बिजनेसेस के कुछ प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपको देता है। जैसे कि आप उस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हो इन पर्टिकुलर एरियाज में, और बहुत बार आपको उस कंपनी की मोनोपोली राइट्स मिलती है। मतलब क्या कि आपके एरिया में एक अकेले आप ही एजेंसी होती है आपकी जो उस प्रोडक्ट को सेल कर सके। तो ये काफ़ी अच्छा बिजनेस मॉडल है। लेकिन एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कैसे करें, क्योंकि एज अ एंटरप्रेन्योर या नया सिर्फ बिजनेस आपको करना है तो ये काफ़ी इजी है। लेकिन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब करना है और ये बिजनेस कैसे कर सकते हैं। तो पहली बात ये करूंगा कि कौन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ये कर सकते हैं, जिनका काफ़ी अच्छा कनेक्शन है उनके टेरिटरी में। जैसे कि आपके जो डॉक्टर लिस्ट है वहाँ पे 150-200 डॉक्टर की लिस्ट होती है, लेकिन उनमें से 50 डॉक्टर भी आपके काफ़ी लॉयल है, जो आप बोलते हैं वो ब्रांड लिखते हैं। इतनी लॉयल्टी आपने वहाँ पे क्रिएट की है और इतना ट्रस्ट बिल्डअप किया है ना, तो आपको डेफिनेटली ये बिजनेस शुरू करना चाहिए। देखिए, डॉक्टर दो तरीके से ब्रांड को लिखते हैं। पहला कि वो ब्रांड एक ऑलरेडी वेल इस्टेब्लिश होता है, जैसे कि ग्लैक्सो का ऑगमेंटिन है, कैल्पॉल है जीएसके का, देन डोलो टैबलेट है माइक्रो की, तो ये ऑलरेडी एस्टेब्लिश ब्रांड है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा तरीका ये होता है कि आपने रेगुलरली फॉलोअप लेके वहाँ पे खुद की एक इमेज बनाई है डॉक्टर के यहाँ पे, और इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो रहा है बिकॉज ऑफ यूर ट्रस्ट एंड यूर फॉलोअप। आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वो काफ़ी अच्छी काम कर रही है। तो ऐसे समय में आपको ये बिजनेस शुरू करना चाहिए। अब पहले बात करते हैं कैसे शुरू कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन की बात करेंगे तो इसके लिए होलसेल लाइसेंस जरूरी है। तो ड्रग लाइसेंस आपको निकालना होगा और साथ ही जीएसटी निकालना होगा। देन फूड लाइसेंस, अगर फूड प्रोडक्ट है तो ये चीज़ें मैंडेटरी है। इसके लिए ड्रग लाइसेंस लगता है। तो ड्रग लाइसेंस के लिए एक तो आपको फार्मासिस्ट खुद होनी चाहिए, अदरवाइज आप एक एक्सपीरियंस होनी चाहिए कि मिनिमम 1 साल या 3 साल, जैसे कि आपके स्टेट की एफडीए के रूल्स है उसके मुताबिक एक्सपीरियंस लगता है आपको, अगर आप फार्मासिस्ट नहीं है तो। अब यहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं लेकिन आप बिजनेस भी कर सकते हैं। तो मैं बता दूं, आप एज पर कंपनी गाइडलाइंस आप बिजनेस नहीं कर सकते, एक साथ दो चीज़ें नहीं कर सकते। इवन आप खुद का बिजनेस भी करेंगे ना तो आप जॉब पे नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, किसी भी आपके फैमिली के नाम पे ये बिजनेस शुरू करना है। हाँ, ऑपरेशन आप करेंगे लेकिन नाम उनका ही रहेगा। तो ये बिजनेस करना है तो पहला रूल यही है कि आपके नाम पे ये फर्म नहीं होनी चाहिए। अब आपको शुरू तो आपने कर लिया, अब ऐसे तो आपने ड्रग लाइसेंस बना लिया, जीएसटी निकाल लिया, अब मेडिसिन मंगाना है। तो पहले ये कीजिए कि जो आपके कनेक्शन में डॉक्टर है और जो आपकी कैटेगरी है आपकी कंपनीज की, सेम वही कैटेगरी के आप मंगा सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर तो वही आपको फोकस करने, तो आपको ऑलरेडी आरसीपीए मालूम होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप शुरू कर सकते हैं बिजनेस, राइट। तो इस तरीके से आप कुल मिला के 10 प्रोडक्ट 15 प्रोडक्ट जो भी है, देखिए आप 2000 से भी पीसीडी स्टार्ट कर सकते हैं, कई सारी पीसीडी देती है। लेकिन एवरेज जो अच्छी कंपनीज है ना, वो मिनिमम 15,000 या 20,000 तक की इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट करती है, और आपको भी उतनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लेकिन देखिए, शुरुआत में काफ़ी कम में किया तो चलेगा, लेकिन आगे आपकी बढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर आप कम में ही शुरू करेंगे तो आपका टर्नओवर भी कम मिलेगा और प्रॉफिट मार्जिन भी कम मिलेगा। तो थोड़ा बहुत आपको ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट धीरे धीरे करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप मान लीजिए आपने 15,000 में शुरू कर लिया, ओके। तो 15,000 का स्टॉक आपका 3 महीने में, मैक्सिमम 3 महीना, उससे मतलब पहले ही खत्म होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने नया स्टॉक मंगा लिया। तो ये कंपनी क्या करती है कि मंथ टू मंथ आपका परचेस होना चाहिए। उस तरीके से कंपनी की और आपकी रिलेशनशिप होती है। अगर आपने एक बार स्टॉक मंगा लिया और फिर 2 महीने 3 महीने नहीं मंगा लिया, तो कंपनी विड्रॉ करती है आपकी वो फ्रेंचाइजी की राइट्स।
ठीक है, ये भी होता है। तो इसके लिए कंटिन्यूसली सर्कुलेशन में होने चाहिए आपके प्रोडक्ट। तो पहली बात तो ये है कि आपको प्रोडक्ट मंगाने और वो भी उसी कॉम्बिनेशन के जिनके कनेक्टेड आपके डॉक्टर्स हैं। एक तो अब अगर आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है तो आप एक और एडिशनल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रख के उसको सेल करने का आप ट्रेनिंग देना है आपको, राइट। अदरवाइज आप डायरेक्टली जॉब स्विच करके ये भी कर सकते हैं। अब डिपेंड है आपके ऊपर। शुरुआत में अगर आपके खर्चे नहीं निकल रहे तो आप जॉब करेंगे और एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रख के वो कनेक्टेड डॉक्टर से डायरेक्टली वो एज पर स्ट्रैटेजी आप फॉलो करेंगे और बाद में आप खुद ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे कुछ अच्छी अगर सेल हो रही है तो देखिए आपके फाइनेंशियल स्टेटस पे ये चीज़ें काफ़ी डिपेंड करती है। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या रहती है कि आपने मार्केटिंग वगैरह डेवलप की, फिर प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट कर लिए, फिर आपको सप्लाई चेन को कितना डिस्काउंट देना है। अब जनरली 80% मार्जिन आपको मिलता है, लेकिन उसमें से सप्लाई चेन मतलब होलसेलर आप ही हो तो आप करेंगे तो ओके, अदरवाइज दूसरा होलसेलर रखिए। रिटेलर को कितना देना है ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने कर दी, ओके। तो धीरे धीरे ऐसे आप करके शुरू कर सकते हैं बिजनेस। तो ये काफ़ी इजी है, लेकिन थोड़ा रिस्क बहुत है इसमें, क्योंकि एक तो आप अगर डायरेक्टली ये जॉब स्विच करके ये बिजनेस शुरू करते हैं तो आपका ब्रांड नहीं होता आपके पीछे, आपकी लॉयल्टी होती है, आपकी सर्विसेज होती है। तो हम इसमें बात करेंगे अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस में। तो पहले बात है अपॉर्चुनिटी ये है कि यहाँ पे आपके ऑलरेडी कनेक्टेड डॉक्टर से आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं और आपका बिजनेस जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि आप बिजनेस में थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकते हैं। जैसे कि आपकी पीसीडी 2-3 साल काफ़ी अच्छी चली, फिर पीसीडी से डायरेक्ट थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपको मालूम होती है। नेक्स्ट ये है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट, किसको कितना मार्जिन देना है और डॉक्टर्स को एक्टिविटी कैसे करनी है, ये चीज़ें पता होती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है अगर आप एमआर से डायरेक्टली फार्मा स्टार्टअप करते हैं। नेक्स्ट अब इसमें चैलेंजेस क्या है। तो पहली चैलेंज है कि कंपनी की स्ट्रैटेजी, कंपनी के क्वालिटी के प्रोडक्ट लेके आने काफ़ी जरूरी है, क्योंकि आपके एड्रेस पे डॉक्टर लिखेंगे लेकिन अगर क्वालिटी नहीं है तो दिक्कत आती है। नेक्स्ट ये कि आप इंडिविजुअली लॉयल्टी बिल्डअप करने में ज़्यादा आपको काम करना होता है। कंपनी का एक ब्रांड होता है और आपका मेहनत होता है, ये दो कंबाइन होते हैं, राइट। लेकिन पीसीडी में ऐसा नहीं है, आपकी खुद की मेहनत है। कंपनी एस्टैब्लिश नहीं, कंपनी तो आपकी है, तो इसके लिए आपको मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी। एक्सपायर गुड्स पे ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है, मार्केटिंग पे ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये चीज़ें करने के बाद आप सक्सेसफुल हो सकते हैं पीसीडी फ्रेंचाइजी बिजनेस में। तो अगर आप खुद की फार्मा स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, पीसीडी फ्रेंचाइजी शुरू करना चाहते हैं और आपको मालूम नहीं कौन से मॉलिक्यूल के साथ शुरू करें, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, कैसे सक्सेसफुल रहे, क्या चैलेंजेस आती है, उसको ओवरकम कैसे करें, तो हमारा 3 दिन का वर्कशॉप 25 जुलाई से शुरू हो रहा है। तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। ये 3 दिन का वर्कशॉप है जहाँ पे आपको इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी, लाइव वर्कशॉप है। देन इसके बाद भी फ्री कंसल्टिंग मेरा रहेगा हमेशा के लिए आपके साथ, ठीक है। तो इसके डिटेल्स कैसे एनरोल कर सकते हैं ये डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है। तो ज़्यादा समय मत गंवाइए, अगर आप अपना खुद का फार्मा स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो यही सही समय है। तो मेरी गाइडलाइंस हमेशा आपके साथ रहेगी। मैं यही विश करता हूँ कि हर एमआर जो कनेक्शन अच्छा है, जो मतलब एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है लेकिन फाइनेंशियली वीक है, इसके लिए नहीं बन पाता, तो वो एक अच्छा कनेक्शन से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनता है, लेकिन आगे जाके उसको ये स्टेप लेनी ही चाहिए। तो अगर आप भी ऐसा स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं हमारा 3 डेज का वर्कशॉप। तो वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइए। वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल फार्मा इंडस्ट्री रिलेटेड वेरियस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की इंफॉर्मेशन देता है, तो आप हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।